हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपने हमें जीवन दान दिया है यीशु राजा। जब हम इस जीवन से परमेश्वर पिता आपकी स्तुति आराधना करने पाते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हो के परमेश्वर पिता, जब हम आपके सम्मुख आते हैं मेरे खुदा, हम सबको जो इस वचन को सुनते हैं हमारे दिलों को छू लेना परमेश्वर, और हमारे होठों को कानों को परमेश्वर पिता खोल देना, ताकि ये वचन हम सुनकर समझकर परमेश्वर पिता हमारी लाइफ में अप्लाई कर सके, इस वचन के अनुसार हमारा जीवन चलाने वाले बन सके परमेश्वर पिता, और ये फलवंत होने पाए मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता, अगर इस समय में कोई लाचार है, दुखी है, बीमार है, कर्ज में है, बेरोजगारी में है मेरे खुदा, और इस वचन को सुन रहे हैं यीशु राजा, उन हर एक को आपकी आशीष देना परमेश्वर पिता। आपका दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगा करना परमेश्वर पिता। कर्ज से छुटकारा देना परमेश्वर पिता, और बेरोजगारी दूर हटाना मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं आप मांगने से कई गुना अधिक देने वाले हैं, और हमारे मांगने से पहले आप हमारी सारी आवश्यकताओं को जानते मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हर एक को ब्लेस करना मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दे रहे हैं मेरे खुदा। विश्वास के साथ हम सब इन दुआओं को रिसीव करते हैं परमेश्वर पिता, और ये छोटी सी दुआ हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। वचन आज हम सीखेंगे, परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से बात करें। मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी अद्भुत रीति से ब्लेसिंग्स पा रहे होंगे, परमेश्वर की आशीषें पा रहे होंगे, आशीषित हो रहे होंगे, अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर देख रहे होंगे। तो हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 128, उसका दूसरी आयत हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 128 उसकी दूसरी आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रिय, यहाँ पर हम लोग 3 बातें सीखते हैं। सबसे पहली बात है कि तू अपनी कमाई का निश्चय, मतलब निश्चय, कोई डाउट नहीं, कोई वहाँ पर हम लोग को सोचने की बात नहीं है। निश्चय हम लोग क्या करेंगे, खाने पाएंगे। तू धन्य होगा, हम ब्लेस्ड होंगे, धन्य होंगे, और तेरा भला ही होगा, और आगे भी क्या होगा, भला ही होगा। प्रियो, तो इन 3 जो चीज़ें हम लोग इसमें देख रहे हैं, 3 प्रोमिसेस जो हम देख रहे हैं, 3 वादे जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं, उसको देख रहे हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि ये वादे कैसे हम लोग को पूरे होते हुए दिखेंगे, या कैसे पूरे होंगे हमारी लाइफ में। तो यहाँ उसके जस्ट पहले वाली आयत में लिखा हुआ है 128 की पहली आयत में, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। प्रियो, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, और उस वचन के अनुसार परमेश्वर जो चाहता है उस चाल चलन के अनुसार यदि हम हमारा जीवन बिताते हैं, परमेश्वर में अगर हम खराई से चलते हैं, तब जाकर हमारे अंदर ये तीनों चीज़ें आएगी। पहली जो बात है वो निश्चय, हम अपनी कमाई का खाने पाएंगे। आजकल बहुत सारे लोग हैं अपनी कमाई का खाने पा रहे हैं, अपनी लाइफ अच्छे से गुजारा कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ में, बहुत सारे परिवारों में ऐसा भी हो रहा है कि लोग परेशान हैं। काम तो करते हैं, हर घड़ी हर रोज़ काम पे जाते हैं, लेकिन जो कमा के लाते हैं वो खा नहीं पाते हैं। कोई उधारी वाला ले जाता है, कोई बीमारी में चला जाता है,
कोई और अदर चीज़ें में कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती है, उसमें चला जाता है। जैसे ही महीना ख़त्म होता है, सैलरी मिलती है, तो अपने घरों पे बहुत सारे लोग आके बैठ जाते हैं पैसे लेने के लिए। तो हम अपनी कमाई का अगर हमारी लाइफ में नहीं खा रहे हैं तो प्रिय कुछ न कुछ ऐसा है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। परमेश्वर जो वचन कहता है उस वचन के अनुसार खराई से उस वचन पर चलने की ज़रूरत है। प्रिय जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, उसके सानिध्य में आएंगे, परमेश्वर ज़रूर वो आशीष जो परमेश्वर ने हमको वादा किया है, जो प्रॉमिस हमको दी है, वो पूरी हो जाएगी। प्रियो बहुत बार हमारी लाइफ में हम लोग फील करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो आता है वो भी ख़त्म हो जाता है। वही गरीबी लाइफ, वही कर्ज वाली लाइफ में हम लोग जीते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे, उसकी संतान हम लोग ऐसी लाइफ जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा जीवन जिए, भरपूरी का जीवन जिए, बहुतायत का जीवन जिए। प्रियो फिर हम क्यों इस कर्ज में, उधारी में जीते हैं? परमेश्वर जरूर, अगर उसके साथ हम रहेंगे, उसके वचन के अनुसार हम लोग खराई से चलेंगे, तो परमेश्वर जरूर हम सबको आशीष देगा, ब्लेसिंग देगा, और हम लोग निश्चय ही जो हम काम करते हैं, हमारी कमाई का हम लोग खाने पाएंगे। दूसरी बात है, हम धन्य हो जाएंगे। हम नए नियम में पढ़ते हैं प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 8 धन्य वचन है। प्रियो हम धन्य हो जाएंगे कब? जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर ने जैसा परमेश्वर हमसे कहता है वैसा अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। हम पतरस के बारे में जानते हैं, जब उसने सारी रात जाल डाली, जबकि वो तो मछुआ था, सब कुछ उसको पता था कहाँ मछली मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन जब पूरी रात जाल डालने के बाद उसको कुछ नहीं मिला, तो जब प्रभु यीशु मसीह उसके नाम में आते हैं और उससे कहते हैं कि वहाँ जाल डालो तुम्हें कुछ मिलेगा, और जाल इतना भर गई कि वो फटने पर आए, वो अकेला खींच नहीं सका। प्रियो परमेश्वर की बात मानेंगे, परमेश्वर को वचन को मानेंगे, तो हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी आशीषें आ जाएगी। आज्ञा का पालन करना है प्रियो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला वैसी की वैसी उसने किया, और परमेश्वर ने उसको बहुत आयत से दिया प्रियो, भरपूरी के साथ दिया। परमेश्वर हमको भी भरपूरी के साथ देंगे, बहुत आयत से देंगे, लेकिन कब? जब हम परमेश्वर को वचन को मानेंगे और मानने के बाद उसके अनुसार अपने चाल चलन को बदलेंगे और उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, हम धन्य हो जाएंगे। प्रियो परमेश्वर हमें धन्य की कैटेगरी में ले आएगा। हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 15वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार लिखा है प्रियो, बहुत ही मोटिवेशनल बोला जाए, अद्भुत वचन, सामर्थ्य वचन बोला जाए, लिखा हुआ है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। हम लोग को अपने वचन के अनुसार आशीष देगा, और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा। हम देने वाले हो जाएंगे, परंतु तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। प्रियो हमें किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगे। प्रियो परमेश्वर का ये वादा है कि हम उधार देंगे, पर हम उधार लेने वाले नहीं होंगे। प्रियो तो परमेश्वर हम लोग को बहुत आशीष देंगे, लेकिन कब? जब हम उसके वचन के अनुसार खराई से हमारा जीवन जिएंगे। प्रियो पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन हमें जीना है। मैं बार बार ये वचन बोलती हूँ आपको। अगला पॉइंट है वो भला ही होगा, तेरा भला ही होगा, लेकिन हमारा भला ही होगा। देखो प्रियो, एक तो हम लोग को निश्चय हम खाने पाएंगे हमारी कमाई का, दूसरा हम धन्य हो जाएंगे, तीसरा हम भलाई ही मिलेगी हमें, हमारा भला ही होगा।
हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, भले लोग वहाँ तड़प रहे होंगे, दुख तकलीफ में होंगे, बीमारी में होंगे, कर्ज में होंगे, बेरोजगारी में होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, हर बातों में परमेश्वर हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेगा। लेकिन जो मैंने बोला कि पहली आयत में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना और उसके मार्गों पर चलना। परमेश्वर का जो मार्ग परमेश्वर ने हमें दिखाया है, जो मार्ग हमारे लिए रखा है, उस पर खराई से हमें चलना है, तो ही ये 3 जो प्रोमिसेस हैं, 3 जो वादे हैं परमेश्वर के, वो पूरे हो जाएंगे हमारी लाइफ में प्रियो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन 3 वादों को ज़रूर अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, और ये ब्लेसिंग्स प्रभु यीशु मसीह की जो आशीषें हैं उसको आप ले लेंगे आपके लिए, और आप आगे अपना जीवन जो प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसा जीने की कोशिश करेंगे। तो सभी को एक बार और थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।